श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान किया, तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनको सफल होने नहीं दी है। भारत की अखंडता को बनाए रखी है और आगे भी बनाए रखेगी। और देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, देश का युवा खेल के साथ में है, देश का युवा खलिहान के साथ में है, देश का युवा देश भक्ति के साथ में है। मिला के एक राजनीतिक खुशबू भी आ रही है। सर, अगर हम युवाओं की बात करें तो खेल का जो मैदान मुंबई में बहुत है, लेकिन उपलब्ध कराने की बात होती है, उपलब्ध करने की बात होती है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसको कैसे देखते हैं? मैदान बहुत है, लेकिन उनका रख रखाव वगैरह जो ठीक से होना चाहिए था पहले नहीं होता था। जहाँ तक बोरीवली की बात है, उत्तर मुंबई की बात है, तो माननीय खासदार गोपाल शेट्टी जी ने इतने मैदान बना दिए हैं और इतने प्लेग्राउंड बना दिए हैं कि कभी युवाओं को जरूरत जहां भी पड़ती है उनको दे दिया जाता है। अभी हमारे पास कोई आएगा नहीं तो अलग बात है, लेकिन जो भी कोई अपने पास आता है वो फ्री में उनको उपलब्ध करा के देते हैं मैदान जो भी डेवलप किए गए हैं। और ऐसे बहुत है, अपने दहीसर का जो है छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण है, कोई जिम खाना है, 20 सावकर में भी लोग क्रिकेट खेलते हैं, वहां भी देते हैं। झांसी की रानी का है, उधर भी देते हैं। ऐसे तो बोरीवली में कोई दिक्कत नहीं है, खेल की पर्याप्त साधन है, देते हैं लोगों को। अगर हम युवाओं की सोच की बात करें तो तकनीकी रूप से तो बहुत विकसित हो गए हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि युवाओं की सोच में भी परिपक्वता आई है, कुछ हम अलग सोचना शुरू कर चुके हैं? निश्चित रूप से युवाओं को तो छोड़िए, बच्चों में भी परिपक्वता आ गई है। जो बच्चे सवाल करते हैं, बड़े लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आज का जो माहौल बन गया है, बच्चे जो छोटे छोटे हैं, बड़ों से जो सवाल जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे तो है ही है, माने युवा तो है ही है परिपक्व, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर युवा परिपक्व नहीं होते तो माननीय मोदी जी की सरकार नहीं आती थी। इतने बड़े देश में, जहाँ इतने बड़े युवा हैं, अगर सरकार का परिवर्तन हुआ कांग्रेस का युवाओं के दम पे ही हुआ है, बिना युवाओं के नहीं हुआ है। और युवा ही देश का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और युवा ठीक निर्णय लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है हमारा। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक सपोर्ट मिलता है पॉलिटिशियन का, एक जनप्रतिनिधि का, तो आपकी जो समस्याएं है उसका समाधान हो सकता है। जिस तरह से गोपाल शेट्टी जी की बात हो रही है, आपको लगता है कि अगर गोपाल शेट्टी जी आप लोगों के साथ नहीं होते तो ये तस्वीर नहीं बन पाती? देखिए, गोपाल शेट्टी जी का पहले तो मैं यहाँ स्वागत करता हूँ रावल जी की तरफ से और सब लोगों की तरफ से, राजू पवार। गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ होते या नहीं होते उसकी बात नहीं है। गोपाल शेट्टी जी का हमेशा उत्तर मुंबई पे, और जब से वो खासदार बने और जब से वो एमएलए थे, नगर सेवक थे, उनके एक कार्यकाल में हमेशा उनका काम ही उनका पहचान है। तो उसके बारे में हम नहीं बोलना चाहते कि गोपाल शेट्टी रहेंगे तो होगा या नहीं होगा, लेकिन उनका काम ही उनका पहचान है, मैं इतना बोल सकता हूँ। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है, किस बात ने आपको ये बात सोचने को मजबूर किया, विवश किया कि कुछ युवाओं को जोड़ के आगे बढ़ना है? क्यों? देखिए, जैसे युवा चलेगा ऐसे देश बढ़ेगा, और जो भी काम आगे आके जो करना है वो युवा को ही करना है। और हमारे खासदार साहब गोपाल शेट्टी साहब, विनोद भैया और श्रीकांत पांडे जी जो हमको काम सिखा रहे हैं, जो देश के लिए कुछ करने का सिखा रहे हैं, वही हम समाज के माध्यम से भी राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं। और समाज के जो भी युवा यहाँ पे आए हैं, 300 साढ़े 300 यहाँ युवा इस टूर्नामेंट से माध्यम से हम देश सेवा का जो संकल्प लेना चाहते हैं, जो हमने आज गोपाल शेट्टी जी के साथ में ले लिया है। और हम जो देशद्रोह की प्रवृत्ति चल रही है, जो कुछ राजनीतिक कूटनीतिक चल रही है, इतनी सारी सुविधाओं के देने के बावजूद भी जो लोग की नजर दृष्टि बिगड़ी हुई है इन कमला विहार और ये सब पोइसर जिमखाना वगैरह पे, हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा पूरा ब्राह्मण समाज खासदार साहब के साथ में है और ऐसी बहुत सारी सुविधाओं पे वो काम कर रहे हैं। कई सारे जो सुविधा दे रहे हैं वैसी सुविधा और कोई नहीं दे पाएगा। ये तो वक्त बताएगा कि सुविधाएं देने में कौन अव्वल है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए हर किसी को कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच आकर काम करता है तो जाहिर सी बात है उसका फायदा जनता को भी उठाना चाहिए, क्योंकि नेताओं पे आरोप लगते रहे, नेताओं पे आरोप तो लगते रहते हैं। आपको लगता है कि वाकई इस देश में ऐसे कई नेता हैं जो आरोपी हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर भी वो देश का जो सुख है, सत्ता सुख भोग रहे हैं? ऐसे बहुत सारे नेता हैं, नाम लेने के लिए आप लेंगे तो बहुत सारे हैं। लालू यादव हैं, मुलायम सिंह है, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है, अशोक चौहान है, बहुत सारे नेता हैं। वो सत्ता का दुर्भाग्य है कि किसी न किसी पैसा के खेल से, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, वो लगातार उसमें सफल होते जा रहे हैं। और ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ पैमाने पर वो सफल तो है, लेकिन देश की जनता, देश का युवा जाग चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो समाज, रावल समाज जो क्रिकेट का आयोजन किया, ये समाज हमेशा से देशभक्त रहा है। अगर इनका इतिहास देखेंगे तो ये मूलतः ये कन्नौज से आए हुए हैं, गंगा और जमुना के बीच की जमीन से। कुछ लोग गुजरात और राजस्थान में ये समाज पाया जाएगा। और ये समाज जो इनका जो एक मूल राज एक नाम का जो शासक था, जब उसने हत्या किया उसका इन्होंने बहिष्कार किया था इस समाज ने। लेकिन जब देश पे संकट आया, उसको लोग राजा मानने को तैयार नहीं थे।
जब देश पे संकट आया, आक्रमण आया, तो उसको उन्होंने अपना सारा अहंकार, अपना सारा द्वेष, अब सब कुछ छोड़ के उसके साथ में खड़े हो गए और देश की रक्षा की, उस राज्य की रक्षा की। तो ये मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो यहाँ एक क्रिकेट का आयोजन के माध्यम से 250-300 लोगों को, युवाओं को देश की साथ में जोड़ रहे हैं, देश के विकास में जोड़ रहे हैं, देश की विचारधारा में जोड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि देशवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। ये जेएनयू के जो विचारधारा वाले हैं, या मुलायम सिंह या लालू यादव के भ्रष्ट विचारधारा वाले हैं, उस तरह का समाज नहीं है। और मैं इस समाज को ऐसे कार्यक्रम के लिए जनक रावल और पूरे उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन अगर हम विरोधियों की बात करें तो आलोचना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। सही आलोचना अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। सर, अभी आरोप लगाया है कांग्रेस के जो मुंबई अध्यक्ष हैं संजय निरुपम ने, गिरगांव चौपाटी में जो हादसा हुआ, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बना, स्टेज जल गया, उसके बाद आरोप आया सामने इनके ऊपर कि जो स्टेज नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा। इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो क्या मन में चलता है आप लोगों को? ऐसा है कि इसके पहले मैं एक दूसरी बात आपको बताऊंगा। जो राहुल समाज ने जो ये आयोजन किया है, तो मुझे थोड़ी विशेष प्रसन्नता इसलिए है कि हमारे ब्राह्मणों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई ये लोग 2 ही बार इकट्ठा होते हैं, या तो भोजन करने के लिए, या तो कोई जब 4 आदमी इकट्ठा होते हैं जब कंधे पे कोई रहता है, बाकी इकट्ठा होते नहीं है। लेकिन हमारे राहुल समाज के लोगों ने एक युवाओं की शक्ति बढ़ाई और इतना बड़ा क्रिकेट का आयोजन किया और लोग इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो इनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग जो है ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करके समाज के और देश के हित में काम करते रहें। एक मेरी बात हो गई। अभी संजय निरुपम की बात है। संजय निरुपम को हम अगर बोले कि भाई वो बोलते हैं कि स्टेज नहीं संभाल सकते हैं, तो कांग्रेस ने क्या क्या संभाला, संजय निरुपम ने क्या क्या संभाला? उनको उत्तर मुंबई का सांसद बनाया गया था ना। वो पहले शिवसेना में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, अभी और भी जाने की फिराक में है। यानी फिराक में तो बीजेपी आने के भी हैं। एक बात बता दूं, कई लोगों ने हमको कहा कि भी इनके पास मिलना है, जाना है, क्योंकि रोज रोज बुला रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो खुद को ही नहीं संभाल सकता वो हमारे बारे में क्या टिप्पणी करेगा कि भाई जो उसकी खुद की कोई अपनी पहचान नहीं है। थे ना, शिवसेना में थे तो कांग्रेस गाली देते थे, कांग्रेस में आज शिवसेना गाली देने लगे, अभी फिर बीजेपी को गाली देने लगे, फिर अभी सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आ जावे तो फिर दूसरे को गाली देने लगे। जिस आदमी को अपनी रोजी रोटी ही भारी पड़ रही है वो बीजेपी के बारे में क्या टिप्पणी करेगा? संजय निरुपम के बारे में बात करने का कोई फायदा? और नई जगह ढूंढ रहे हैं, कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे, फिर कांग्रेस को गाली देंगे। उसमें कोई जो रस है पॉलिटिकल जो रस है ना, आलोचकों को जमकर निशाना साधने की कोशिश करता है, वो कोई भी पार्टी का हो। मकसद सिर्फ यही होता है कि सामने वाले को कमजोर बताया जाए, और जनता इस देश की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज युवाओं को हम जिस तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार ये भी लगता है कि हम युवाओं को संभालने में शायद कमजोर ना पड़ जाए, ये डर लगता है? बिल्कुल डर नहीं लगता है जी। युवा खुद संभला हुआ है और हमारे साथ ऐसे हमारे नेता हैं जो एक मार्गदर्शक हैं। हम इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ के युवा को भटकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैं युवा मोर्चा मुंबई के नाते आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में कोई जेएनयू नहीं बनेगा और कोई वो बंगाल का यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। हम हमारे पूरे महाराष्ट्र में किसी भी घर में अफजल पैदा नहीं होगा, इस चीज की हम श्योरिटी देते हैं। और उसका एक नमूना हमारे मंगल रावल जी ने एक क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करके दिखा दी है। तो और हम उन बागी नेताओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और संजय निरुपम को मैंने कभी नेता नहीं मांगा। मैं पर्सनल अपना देता हूं कि मैंने कभी संजय निरुपम को नेता माना ही नहीं। वो किसी अपनी एक बात पे रहता ही नहीं है। आज वो स्टेज जलने की अगर बात करता है तो स्टेज वो जला नहीं है, वो एक देश का सम्मान था। आप अपने देश में होने के नाते आप अपने देश की बेइज्जती करा रहे हो, तो आपको एक अच्छे नेता होने के नाते नहीं बोलना चाहिए। आप वो बोल के आप अपने देश को शर्मिंदा कर रहे हो। तो निरुपम तो कोई नेता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए एक्चुअली। बाकी युवा कभी बिगड़ेगा नहीं। जैसे हमारे सांसद जी ने कहा कि वो संस्कारों की कमी है, जो नारे देश विरोधी नारे देते हैं वो संस्कारों की कमी है। तो डेफिनेटली हम संस्कार से परिपूर्ण है, हम कभी नहीं बिगड़ेंगे और न दूसरों को बिगड़ने देंगे। हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है कि संस्कार की हम बात करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें कि आप किस रास्ते पे चलेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। ये जिम्मेदारी कभी सोचते हैं आपकी वाकई आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है कि युवाओं को हम किस तरह से आगे बढ़ाएं? हम लोग सतत जो युवाओं के निर्माण से, युवा का निर्माण ही भारत का निर्माण है। अगर हमारा युवा सशक्त होगा, संस्कारिक होगा, तो भारत का निर्माण होगा। हम अपने रोज के जहाँ बैठते हैं, अपने आसपास के लोगों से संपर्क के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से जो उनकी कार्यशालाएं हो रही है उसके माध्यम से, और जो मलाड सहकारी बैंक है मैं उसका चेयरमैन, उस चेयरमैन के नाते भी
सतत उनके जीवन में कैसे बेहतर कर सके, जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके। और जब उनसे बात करें तो हमारा बैंक का पैसा हम वो भी इंश्योर करते हैं। अभी तो सॉफ्टवेयर भी आ गया है, आरबीआई का कंप्लायंस भी आ गया है कि जो देशद्रोही लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। अगर इस तरह का एक अकाउंट भी है तो आरबीआई को और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाए। हम तो उस हद तक जाके मॉनिटर करते हैं। और मॉनिटर छोड़िए, हमारा एक एक पैसा बैंक का अगर जा रहा है तो राष्ट्रवादी युवकों के लिए जाना चाहिए, उनके उत्थान के लिए जाना चाहिए, उनके विकास के लिए जाना चाहिए। सतत हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये निरंतर प्रक्रिया है, आगे भी करते रहेंगे। ये जो कोशिश है, निरंतर प्रक्रिया की जो बात हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं जिनकी जिम्मेदारी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना तो है ही, साथ ही साथ विकास की जो बात हम करते हैं, देश तभी विकसित होगा जब युवा आगे बढ़ेगा। युवा कब आगे बढ़ता है? जब युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। जाहिर तौर पर आज वक्त आ गया है कि युवाओं को इस तरह से आगे बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से सोचने का काम किया जाए, जिसकी जिम्मेदारी हम सबों के ऊपर है। लेकिन क्या वक्त के साथ हम बदल पाएंगे, या फिर जिस तरह से सरकारें बदलती रही हैं, दावे छूट जाते हैं, वादे अधूरे रह जाते हैं? क्या युवाओं को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने करने का काम किया है, कोशिश कर रहे हैं वो, और सबसे युवा देश होने के नाते जो आज भारत की स्थिति है, क्या हम इस स्थिति को कब तक दुनिया के सामने कायम रख पाएंगे? ये भी बड़ी चुनौती है। लेकिन कहा जा सकता है कि वक्त बदल रहा है, हमारी सोच बदल रही है। अब जब सोच बदलती है तो दुनिया बदल सकती है, और यही पोइसर का जो ये जिमखाना है, उससे ये संदेश लेकर हम आपके बीच आए हैं कि जनता जागरूक है, अब युवाओं को भी आगे बढ़ना होगा ताकि देश का असली विकास हो सके। आज के इस सफर में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस यात्रा में बस इतना ही। हमारे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनिंद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू। एक बड़ी पुरानी